हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 20 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो में पर डे कवर करते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले पिछले दिन यानी 19 सितंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला है, हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो आतिशी मार्लेना, जो कि अभी हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री घोषित की गई हैं। कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो मनोज कुमार वर्मा की, जो कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति हुई है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला कौन सा राज्य बना है? तो यह राज्य महाराष्ट्र बना है, जिसे जो कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान दिया है। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनु भाकर को, जो कि बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहाँ तूतीकोरिया अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तमिलनाडु में किया गया है। भारत के पहले खरबपति, सॉरी यहाँ खरबपति रहेगा, आपको पीडीएफ में हम प्रोवाइड करा देंगे। भारत के पहले खरबपति कौन बनने जा रहे हैं? तो गौतम अडानी, जो कि भारत के पहले खरबपति बनने जा रहे हैं। हाल ही में जाफर हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह जॉर्डन देश के, जो कि नए प्रधानमंत्री बने हैं। 8वें जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। हॉकी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हॉकी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब भारत ने जीता है। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो 18 सितंबर को, जो कि अभी हाल ही में विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया गया है। अब फ्रेंड्स, हम लोग जो कि आज के सेशन को कवर कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिसमें पहला है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुराग गर्ग। अब फ्रेंड्स, डीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायरेक्टर जनरल, जो कि डीजी का फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में महानिदेशक कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया है। अब फ्रेंड्स, आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है। ओके फ्रेंड्स, और आगे है, वह हिमाचल प्रदेश कैडर के, जो कि 1993 के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। अब अनुराग गर्ग वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो अब फ्रेंड्स, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी
सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड्स जो कि इसकी स्थापना कब हुई है, यानी बीएसएफ की स्थापना कब हुई है, तो बीएसएफ की स्थापना जो कि सन 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। ओके फ्रेंड्स, और ऊपर सॉरी बताना मैं भूल गया था, आईपीएस की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब फ्रेंड्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की स्थापना कब हुई है, तो 17 मार्च 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, हाल ही में एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत किसने की है, इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो कि एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। अब ये वर्तमान में क्या है, वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। ओके फ्रेंड्स, और एनपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन स्कीम, इसका फुल फॉर्म होता है। अब इस योजना की शुरुआत कब हुई है, तो 18 सितंबर को इस योजना की शुरुआत हुई है, हाल ही में भी। मोदी 3.0 के केंद्रीय बजट 2024-25 में एनपीएस वात्सल्य योजना का ऐलान किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना माता पिता को 1,000 रुपये से शुरू होने वाले योगदान के साथ अपने बच्चे के भविष्य के लिए जो कि निवेश करने के लिए अनुमति देती है। और फ्रेंड्स एनपीएस वात्सल्य योजना का सदस्यता होने के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी PRAN कार्ड मिलेगा। और फ्रेंड्स PRAN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो P से हो जाएगा परमानेंट, R से हो जाएगा रिटायरमेंट, और A से हो जाएगा अकाउंट, N से हो जाएगा नंबर, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन फिर त्रिपुरा में किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने त्रिपुरा के बरकथाल में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी त्रिपुरा मोहनपुर के बरकथाल स्थित चित धाम में वेद विद्यालय की भी उन्होंने आधारशिला रखी है। अब फ्रेंड्स ये आपको जो कि त्रिपुरा का मैप दिख रहा होगा, भारत के मैप में ये सर्कल में जो मेंशन किया गया है यहाँ पर त्रिपुरा का मैप है, और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, तो अगरतला है। अब त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो डॉक्टर माणिक साहा जो कि त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जो कि त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल हैं। आगे चलते फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में नलको के सीएमडी कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को अभी हाल ही में नलको के सीएमडी के रूप में नियुक्ति मिली है। और फ्रेंड्स नलको का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। अब फ्रेंड्स सीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है,
तो इसका फुल फॉर्म होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसे हिंदी में प्रमुख प्रबंध संचालक भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन नल्को के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं। वर्तमान में यह NAIL के बर्नपुर और दुर्गापुर स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक के रूप में कार्यरत है, यानी अभी इस पद पर है। यह नल्को एक क्या है, नवरत्न कंपनी है, और यह जो कि उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। नल्को जो कि एल्युमिनियम का उत्पादन और निर्यात करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं फिर। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वीकृत की गई प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना की अवधि कितने वर्षों तक है? तो यह 5 वर्षों की तक है, इसकी अवधि है। प्रधानमंत्री ने एक नई योजना प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी है। इस योजना के माध्यम से देश के आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिले में स्थित गांव की सामाजिक आर्थिक सुधार किया जाएगा। इस योजना से 63,000 गांवों के करीब 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। ओके फ्रेंड्स, इस योजना में 17 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले 25 विकास के योजना कार्यक्रम को शामिल किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से पक्के मकान, बिजली कनेक्शन, पीने के लिए पानी की सुविधा और LPG कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड और सड़कों की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, सितंबर 2024 में कैबिनेट ने 1236 करोड़ रुपए के बजट के साथ वीनस ऑर्बिटल मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी 2028 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। अब इसका बजट कितना है फ्रेंड्स? तो इसका बजट है 1236 करोड़ रुपए। इसे किस ग्रह के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा? तो इसे जो कि शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड? तो इसका उद्देश्य है शुक्र ग्रह के विकास को समझना और सतह, उपसतह और वायुमंडल का पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है और छठा सबसे बड़ा ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ओके फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या के कितने उत्पादों को GI टैग देने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 5 उत्पादों को जो कि GI टैग देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। जिसमें है फ्रेंड, ये पांचों के नाम मेंशन है यहाँ पर: खुरचन, पेड़ा, खड़ाऊ, चंदन, टीका और गुड़। इन पांचों को जो कि GI टैग के लिए पारित किया गया है। काशी के रहने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत ने इन उत्पादों को ODOP में शामिल किए जाने के लिए GE रजिस्ट्री चेन्नई को आवेदन किया है। चेन्नई ने आवेदन स्वीकार कर लिया है और डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि तकनीकी व कानून प्रक्रिया के तहत इन सभी 5 GI टैग आवेदनों को स्वीकार किया है। अब GI टैग का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो कि इसका फुल फॉर्म होता है और जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेत भी कहते हैं। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में वस्तुओं के
भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 को अधिनियमित किया, जो 15 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ। पहला जीआई टैग किस चीज़ को मिला था फ्रेंड, और कब मिला था? तो 2004 में जो कि दार्जिलिंग की चाय को जो कि जीआई टैग प्रदान किया गया था। अब जीआई टैग कितने वर्षों के लिए जाता है फ्रेंड? तो जीआई टैग जो कि 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। हाल ही में इटालिया 19 के नाम से मशहूर फुटबॉलर सल्वाटोर सिलाची का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी इटली। टोटो के नाम से विख्यात सिलाची की इटालिया 90 में उन्हें ऑस्ट्रिया के खिलाफ अतिरिक्त खिलाड़ी के तौर पर उतारा गया। उन्होंने गोल कर इटली को 1-0 से जीत दिलाई। अब यह सन जो कि 1990 में। ओके फ्रेंड्स, इन्हें जो कि विश्व के शीर्ष गोल स्कोरर के तौर पर गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया था। अब सिलाची को इस विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में गोल्डन बूट का अवार्ड भी मिला था। हाल ही में कहाँ भारत का योगाभ्यास अतुल्य भारत मंडप आकर्षण का केंद्र बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी फ्रांस देश में जो कि भारत का योगाभ्यास अतुल्य भारत मंडप जो आकर्षक केंद्र बना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 3 दिनी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला IFTM टॉप रेसा 24 में इन देशों ने अपने मंडप सजाए हैं। भारत ने भी आंतरिक पर्यटन को बढ़ावा देने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ अतुल्य भारत मंडप स्थापित किया है। इसमें योगाभ्यास का प्रदर्शन स्थायी लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने पर्यटन मंत्रालय, मेघालय और जम्मू कश्मीर के राज्य पर्यटन विभागों के अफसरों के साथ इसका उद्घाटन किया है। अब फ्रेंड्स, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो उसकी राजधानी पेरिस है। अब यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो इमानुएल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अब प्रधानमंत्री कौन है फ्रेंड? तो एडवर्ड फिलिप जो कि फ्रांस देश के प्रधानमंत्री हैं। अब यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यूरो यहाँ की मुद्रा है। अब फ्रेंड्स, हम लोग जो कि 20 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं। इसमें पहला है, सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने वाली PM आशा योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तीसरे, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो कि नई दिल्ली में किया जा रहा है। कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? तो मनोज कुमार वर्मा को जो कि कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति मिली है। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनु भाकर को जो कि शिपिंग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। IMF ने तकनीकी कारणों से किस देश के साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया है? तो यह रूस देश। आगे चलते फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना की दक्षिणी कमान की 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी ऐक्य कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह चेन्नई में आयोजित की जाएगी। गतिशक्ति विश्वविद्यालय और किस विश्वविद्यालय ने रेलवे इंजीनियरिंग अनुसंधान और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए समझौता ज्ञापन किए हैं? यह जो कि मोनाश विश्वविद्यालय जो कि समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किस राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में शुरू हुई है? तो यह मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। किस संधि की समीक्षा के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है? तो सिंधु जल संधि के लिए
पाकिस्तान को नोटिस भेजा गया है। रिकी पोंटिंग को किस टीम का हेड कोच बनाया गया है? तो इनको जो कि आईपीएल की टीम पंजाब किंग्स का हेड कोच बनाया गया है। जो कहाँ के रहने वाले हैं फ्रेंड? तो यह जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के ऑलराउंडर हैं, जो अभी इन्होंने संन्यास बहुत पहले ही कर दिया है। अब यह पंजाब किंग के हेड कोच बनेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।